भाई काइजू आ जाता है अपने असली रूप में। अब इन सब की फट जाते हैं चूतड़। भाई काइजू के देखो तो सबके चूतर फट जाएंगे। और भाई काइजू ने क्या करा था, इसने ना अपना एरिया कवर कर लिया था। मतलब इसके एरिया में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनके पास साइकिंग पावर थी, और इन सबके पास साइकिंग पावर थी। ये मोमो, ओकारुन और वो गेंडा मोटा, मैं सब मोटा बोलूँ, ये भाई भाग रहे थे भाई क्या हो गया भाई काइजू कैसे, और यहाँ पे कोई भी सदस्य क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि भाई काइजू ने अपना एक स्पेस बना लिया था जिसमें बस यही लोग थे यार। भाई काइजू उनके गांड फाड़ने के पीछे पड़ गया था। यहाँ पे आयरा को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे जीजी भी आया था, जीजी कहता है ये क्या, यहाँ पे तो सारे लोग गायब हो गए हैं। तब आयारा और जीजी भाई ओकारोन की तरफ जाने लगते हैं। वो देखते हैं भाई ये क्या बवाल है, ये भागते भागते। मोमो कहते हैं भागो, काइजू आ रहा है, नहीं भागो तो तेरी गांड फट जाएगी। अब इतना देखने के बाद इन दोनों की फटके चार हो जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत थोड़ा काइजू था। अब भाई सब भागने लगता है। भाई काइजू का पैर पड़ता, जो मोटा गेंडा था वो भाई भाग नहीं पाता क्योंकि उसका मोटा शरीर था। अब वो गिर जाता है। अब भाई मोटा कहता है मोमो मैं ऐसे हमेशा नहीं भाग सकता, मेरी मदद करो क्योंकि मैं मोटा हूँ। इसलिए वो पलट दिखाना ऐसा करके ना काइजू उसके ऊपर पैर रखने वाला था, पर जैसे तैसे आयरा और ओकारोन और सबने मिलकर अपने साइकिल पावर यूज करके उसे बचा लिया। अब भाई वो जो अपनी मोमो और आयरा रहती है वो कहते जी जी इसको मोटे को उठा के जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जी कहता है ठीक है, मैं इसे यहाँ से उठा के भाग जाऊंगे। और ओकारोन और मोमो भाई उनका मुकाबला करने के लिए चले जाते हैं। और भाई जीजी तो लेके उस मोटे को भाग जाता है क्योंकि मोटे के बस की नहीं में चलना। और भाई यहाँ पे सब मुकाबला कर रहे थे काइजू से, क्योंकि काइजू भाई कंट्री में आ गया था। यारा भाई उड़ उड़ के काइजू कहते तेरी बहन का लौड़ा दूर क्या मेरी कंट्री में हमला किया। मतलब एक तरह से ना काइजू की माँ भी करने में लगे पड़े थे, पर हो उल्टा हो रहा था। काइजू इनकी माँ भी कर रहा था। भाई उन्होंने अपने पावर को यूज करा, मतलब सिंग में थी और सिंग में बिजली लाकर भाई ब्लास्ट कर दिया। भाई इस ब्लास्ट से बचते बचते भाई जैसे तैसे बच गए, पर ये ब्लास्ट बड़ा खतरनाक था। ब्लास्ट होने का सबको पता तो चल गया था कि भाई काइजू सब हो सकता है कि सबके गांड फाड़ दे। वो काइजू सच में बहुत ताकतवर था, सब छुप जाते हैं। तो भाई ने पता चल जाता है ये नॉर्मल पावर नहीं है, अगर इसके लपेटे पे आए तो वह चुत्तर फटना तय है। और फिर अयारा जाती है, मैं बताती हूँ कैसा लड़ा जाता है। और वो कार वार आसपास के उठा उठा काइजू पर मारती है, पर उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी। अब ये देख के भाई चौंक जाते हैं, ये क्या मतलब है। फिर ओकारुन नीचे से जाता है और मोमो अपने साइकिल पावर से उठा के कार पे क्या मारते ताकि वो गिर जाए। और भाई ये प्लान हद तक काम करता भी है, पर वो गिरता नहीं है काइजू, बल्कि अपने आप को संभाल लेता है और पूंछ से हमला करता है उनकी तरफ। भाई पूंछ लगते हैं इनके दोनों के, बिखर जाते हैं कुलचे। अब बिखरने के बाद आयारा कहते देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ टीम वर्क कैसे किया जाता है। और भाई आसपास के खंभे में उखाड़ उड़ के काइजू पर वो हमला कर देती है। और भाई ये खंभा है ना उसका लगता भी है काइजू है। अब सबको लगा था कि काइजू भाई गिर जाएगा। भाई काइजू ठहरा भाई बदमाश आदमी, उनने लिया पैर और वही खंबा लेके भाई फेंक दिया, मतलब फेंक दिया आयरा को। आयरा तो बच जाती है, पर भाई जब वो अपने तारीफ करने में बिजी हो जाते हैं तब भाई काइजू आयरा को पकड़ लेता है। नूगा तू रे चुट्टे चुट्टे बहुत बड़े, तेरी चुट्टे पाड़ दूंगा के लोड़ी। और भाई जैसे काइजू से खाने वाला होता है तभी मोमो उसे अपने साइकिल पावर से भाई फेंकते उसके ऊपर बहुत सारे हथियार, मतलब यार गाड़ी वाड़ी प्लेटफॉर्म। फिर भाई यहाँ पे ना जैसे तैसे भाई छूट जाती है आयरा। आयरा को आता है गुस्सा, के बड़े तूने मुझे पकड़ा कैसे, मैं तेरी गांड फाड़ दूंगी ऐसा कहते कहते ना। फिर वो काइजू पर हमला करने लगती है। भाई आयरा और राजेश साइड में खड़ी थोड़ा हमला करने में, फिर तो भाई काइजू उस पर खतरनाक हमला करता है। और ये हमला बहुत खतरनाक था, इतना कि मतलब सब लोग भागने मतलब रास्ता ढूंढ रहे थे कि भाग जाओ भाई कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाए छिपने की। और ये हमला है ना जैसे तैसे करके उस पर पड़ जाता है मोमो पे, मतलब बच जाते हैं, हल्का फुल्का पड़ता है। फिर मोमो अपनी सेकंड पावर यूज करके ना उसके हमले से बच जाती है। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है कि जो स्पेस है ना, जो काइजू है ये मतलब जहां आया है ना वहां की पावर को यूज कर रहा है, मतलब अपने इलाके की सारी बिजली को यूज करके इन पे हमला कर रहा है। अगर इसका पावर कट करते हैं तो बिजली का हमला करना बंद कर देगा। और ये मतलब अपना ओकर है ना सबको बताता है। अब जैसे ही भाई होता है भाई जी वो क्या कहते हैं आयारा जाती है उसके ऊपर और हमला करने के लिए। और भाई वो देखते कि वहां गायब हो गया काइजू। अब ये देख के वो कहते ये क्या, लीडर के आते ही काइजू की वहां पे लोग दुम दबा के भाग गया। भाई यहाँ मोमो और ओकारुन बताते हैं नहीं वो भागा नहीं है, वो इनविजिबल हो गया, तुम भागो आयरा वहां से, ये तो तुम्हारे चुत्तर फट जाएंगे। अब भाई ओकारुन से बचाने के लिए जाता है, पर जब तक देर हो जाती है भाई अब इनविजिबल हो गया ना आयरा पे हमला कर देता है। आयरा जैसे तैसे बच जाती है, पर उसे पता चलता है कि अभी इनविजिबल हो गया। तो भाई आयरा अपने रूप में आकर नुके बड़ोगे तो गांड में पाड़ोगे बहन के लड़के ने मुझे क्या सोच रखा है। वो कहते मुझे तो सिर्फ बादल का धूल दिख रहा है कुछ। तभी उसके बीच में भाई काइजू अपना हमला करता है और हमला भाई सच में आयरा को लग जाता है। सबको लगता है कि आयरा तो गई, आयरा तो मर गई, आयरा की कहानी खत्म। पर भाई देखते कि आयरा जैसे तैसे करके वो बच जाती है। वो कारण भाई सब कुछ, अरे यहाँ जीजी है ना इस गेंडे को लेकर भाग रहा था, तभी गेंडा कहता अरे तुम इतने स्मार्ट हो तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम सब नालायक हो। भाई उसका ठंडा पसीने है ना जीजी के ऊपर लग जाता है। भाई जीजी एकदम से मोटे को गेंडे को फेंकता है बैंड के लोड़े, और वो ना ईवल आई में कन्वर्ट होने लगता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करने के बाद वो कहता है मोटे गेंडे इस बार तो हम बच गए, अगर तेरा पसीना दोबारा आया तो बस हमारे तो मावे नहीं हो जाएगी। और भाई फिर से मोटे पसीना मार देता है, उसको पसीना और जीजू के ऊपर गिरता है। भाई जीजू को ठंडा पसीना गिरते ही भाई जीजू बदल जाता है ईवल आई में। अब ये देख के तो मोटे की गांड फट जाती है।
इवल आई कहता है गेंडे तू को लगा भौसड़ी के भगना चाहता है क्या, फिर अपने कंधे से ना बैग वैग उठा के फिर फेंक के मारता है भाई मोटे के, मतलब बगल से भाई बैग भाई इतनी दूर जाता है। और ये बैग है ना भाई काजू को लगेगा जाके, अभी नहीं बाद में देख लो भाई बहुत ताकत। फिर मोटा कहता है मोमो ऐसे नहीं बोला था कि तुम मुझे लेके चलो और हम सब उसके घर पे मिलेंगे, बस इतना कहने के बाद वो उसे पता चल जाता है कि मोमो आप सबको घर पे मिलने के लिए बुला रही है भाई। इतना सुनने के बाद जी वहां को ये वाला वहां से भाग के चला जाता है, भाई चलो मोमो से मिलेंगे घर पे। और यहाँ पे भाई आयरा पड़ी हुई थी, आयरा जैसे जैसे बच गई, पर काजू उस पर दोबारा हमला करने के लिए आ जाता है। अब भाई ये देख के भाई जो अपना वो था ना वो कारण फुली पावर को यूज करके ना आयरा को बचा लेता है। अब इसके बाद वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और भाई वो कहता है मोमो मुझे बचाओ मेरे जूते फटने वाले हैं। फिर मोमो अपनी साइकिंग पावर यूज करके ना उसे अपने साइकिंग पावर के हैंड यूज करके ना उसे बचा लेती है। अब भाई काजू ये देख के उनके ऊपर हमला करता है, ताली वाली मारता है, लात वात मारता है, पर अपनी जो मोमो थी ना उसकी साइकिंग पावर बड़ी बेस्ट थी तो वो बचा लेती है उसे भाई। और भाई जो बैग था ना वो काजू को लगता है आके जो इवल आई ने फेंका था, देख रहे हो भाई क्या मतलब नेक्स्ट लेवल की पावर है भाई उसके पास, पर उसे ना वो लड़ाई में मिक्स नहीं करते। और भाई मतलब एक ही बैग में काजू तो भाई लेट जाता है। और भाई ये ना इन्हें पता चल गया था कि काजू का सामना नहीं कर सकते, मोमो और आयरा और ओकारू सब आ जाते हैं घर। और यहाँ पे ना जो आयरा थी वो चिपकी हुई थी मोमो से, वो कारण सोच रहे हाय हाय मेरा बेबी। अब भाई इन दोनों को अलग करती है वो मोमो नुकत, मेरे वो कीमती पल वापस करो जो तुमने से चिपट चिपट के महसूस किए। आयरा कहती है वो पल कैसे वापस हो सकते हैं। और जहाँ देखते हैं कि ईवल आई और गेंडाई भी इनके घर पे आ चुका है। ईवल आई कहता है चलो अब लड़ते हैं, बहुत दिन हो गया हमने लड़ा नहीं, इतना कहने का वो कहता चलो ठीक है। वो कारण कहता है नहीं अभी हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि आज लड़ने का दिन नहीं है, इतना कहने के बाद ईवल आई समझ जाता है। फिर मोमो कहती है हम ईवल आई को काजू से लड़वा दें, पर वो मना कर देता है। फिर जो इनकी मोम थी सेकू, वो जो अपनी बुढ़िया मस्त थी वो तो गई थी टीवी शो में। और फिर ना यहाँ पे एक दिमाग आता है और यहाँ पे देखते हैं कि काजू उनके घर की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पे गेंडा बताता है वो काजू आ रहा है जल्दी से तैयार हो जाए नहीं तो सबको गाड़ फाड़ देगा। और मोटा तो यहाँ से भाग लेता है, मतलब घर के अंदर घुस जाता है। और फिर वो देखते हैं कि मतलब आयरा और मोमो कहते हैं अब हमें ही इसका सामना करना पड़ेगा। और जो अपना कारण था वो कहता है मोमो हमने ये टेक्नोलॉजी से घर बनाया है, नैनो टेक्नोलॉजी, तो हम इसे इमेजिनेशन करके एक बहुत बड़ा रोबोट को रूप देकर हम उस काजू से लड़ेंगे। तक कहने का तो सब बैठ जाते हैं एक जगह। और यहाँ पे भाई सबकी धड़कन बढ़ रही थी क्योंकि भाई काजू आ रहा था, सबके कान फटने के चांस थे पूरे। ये वाला कहता है मैं मर्डर करना चाहता हूँ, सबके अलग अलग राय थे। पर वो कारण कहता है अगर ये पूरा घर टेक्नोलॉजी से लगभग पूरा बना हुआ है तो हम इसे इमेजिनेशन करके एक बहुत ही अच्छा सा रोबोट तैयार करके हम उससे लड़ सकते हैं। और जैसे फिर वो कानून इमेजिनेशन करने लगता है भाई घर का शेप बदलने लगता है। अब शेप बदलता है तो भाई दीवारें आसपास आने लगती है। अयारा कहती है या अयारा कहते हैं वो कानून के पास मुझे डर लग रहा है बेबी मेरे ऊपर चढ़ जाओ कुछ ऐसी मतलब मजाक है। और वो घरों में कुछ चलने लगता है। मोमो भी कहते हैं अगर जल्दी से अपनी इमेजिनेशन करो। फिर वो गेंडा कहता है अगर ये नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है इमेजिनेशन करना है तो मुझ पर छोड़ दो। और यह मोटा भाई अपनी इमेजिनेशन सच में भाई प्रयोग करके जो है ना अपना घर को एक नेक्स्ट लेवल का रोबोट बना देता है। पर यहाँ गड़बड़ एक हो जाती है कि मतलब जैसे वो इमेजिनेशन करता है ना वो गेंडा तो सबके लिए चैम्बर खुल जाते हैं। और भाई इमेजिनेशन करने के बाद सबके लिए चैम्बर खुल जाते हैं, सबके लिए एक एक रूम बन जाता है कि वो रोबोट को कंट्रोल कैसे करेंगे। यहाँ पे भाई अय्यार आ जाती है पहले चैम्बर में, फिर एवल आ जाता है, फिर ओकारुन जाता है। ओकारुन बाथरूम से होकर जाकर देखना भाई थोड़ी देर के बाद। और मतलब ओकारुन तो जा रहा था, फिर यहाँ पे मोमो का भी चैम्बर बन जाता है, फिर वो भी जाने लगती है। और जो मतलब सब लोग अपने चैम्बर में जाने लगते हैं जहाँ से वो कंप्यूटर वो क्या कहते हैं यार रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने चैम्बर में जाने के बाद मतलब सब अपनी इमेजिनेशन के अनुसार जा रहे थे। मोटा भाई पता नहीं किसी नली में जा रहा था, मोमो पहुंच जाते अपने चैम्बर में, और अय्यारा भी पहुंच जाते अपने चैम्बर में। और यहाँ पे जो अपना गेंडा था गेंडा भी पहुंच जाता है, ईवल आई भी पहुंच जाता है। अब इन्हें ये समझ में आता है इस कंट्रोल कैसे करेंगे। और भाई अपना वो कारण तो भाई पहुंच जाता है अपने चैम्बर में क्योंकि इसकी इमेजिनेशन बाथरूम से तो बाथरूम। फिर वो घर भाई ट्रांसफॉर्म होने लगता है और यहाँ पे वो घर बन के तैयार होता है एक बुद्धा में। अब भाई बुद्धा तो जानते हो कि एक तरह का गॉड है भाई, भगवान, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। तो भाई वो देखते हैं कि मॉडल भाई सबको दिख रहा था कि हाँ भाई बुद्धा बन चुका है। गंडा कहता अरे नहीं मैंने ये इमेजिनेशन नहीं किया था। जब मोमो कहती है अरे सॉरी मुझे माफ कर दो, लगता है मेरी गलती है, मैंने इमेजिनेशन कर दिया गलत। तो मोटा कहता चलो कोई बात नहीं हम इसे कंट्रोल करेंगे। तभी सब कहता है इसे कंट्रोल कैसे करना है, कैसे करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी जो अपनी वो रहती है अय्यारा वो कहते चलो ठीक है अब जिसे जो पसंद बटन है वो दबा दो। पर गेंडा कहता है नहीं हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा वो। फिर वो ना डायरी खोल के ना इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगता है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट